दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आज के यूट्यूब वीडियो में। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और आप सब लोग इससे रिलेट कर पाएंगे। अगर आप यंग हैं, आप पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स बनने वाले हैं, या आप शादी करने वाले हैं, जो भी हैं, लेकिन ये वीडियो आपके लिए भी उतना ही रिलेटेबल है जितना सबके लिए है। तो आपने देखा होगा एक कॉन्सेप्ट चल रहा है मिडिल क्लास में कि मिडिल क्लास में एक क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है आजकल कि बच्चों को सब कुछ खुद से करने दो, जीरो से शुरू करने दो, स्क्रैच से शुरू करने दो। मतलब एक होता है ना कि ऐसे बातें होती हैं कि पका पकाया मत दो, बच्चे बिगड़ जाएंगे, खुद से करने दो, मेहनत करेंगे। तू जब मेहनत करेंगे तब पता चलेगा कि कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए, ठीक है। और एक अमिताभ बच्चन की एक मूवी कोई मैंने देखी थी, मुझे याद नहीं आ रहा, उसमें एक डायलॉग था, बहुत बेहुदा डायलॉग है और आजकल मिडिल क्लास में बहुत पॉपुलर है वो डायलॉग कि पूत सपूत कपूत तो क्यों धन संचय, सपूत तो, ऐसे कुछ डायलॉग है करके, आप पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। एकदम बेहुदा डायलॉग है, इसकी कोई रेलिवेंस नहीं है, लेकिन मिडिल क्लास में ये बहुत पॉपुलर है। तो इसमें क्या होता है कि बोला जाता है कि बेटा जीरो से शुरू करो, तब पता चलेगा यहाँ से यहाँ तक हमको आने में कितने पापड़ बेलने पड़े हैं। जब खुद करोगे, खुद अपना कुछ करोगे, तब पता चलेगा तुमको। तो बच्चे को, मतलब पेरेंट्स क्या करते हैं ना, ये सब चीज़ें बोल बोल के वो बच्चे की पेट्रोल वहीं ख़त्म कर देते हैं। वो कुछ कर भी सकता है तो उसका वहीं पर पेट्रोल ख़त्म हो जाता है। देखो, मिडिल क्लास को, पेरेंट्स को ये समझने की ज़रूरत है कि बच्चा जीरो से क्यों शुरू करे। अगर आप पेरेंट्स हैं और आपने अपनी लाइफ टाइम में कुछ मेहनत करके, कुछ धक्के खा के अगर आप किसी स्टेज पे पहुंच चुके हो, तो आप अगर यहाँ पहुंच चुके हो, तो आप क्यों चाहते हो कि आपका बच्चा यहाँ से शुरू करे। आप कुछ ऐसा उसके लिए हेल्प करो ना, उसको एक पुश करो ना कि वो यहाँ से ही, आप यहाँ तो कम से कम वो यहाँ से शुरू करे, तो उसको कैचअप करने में बहुत आसान। देखो, मिडिल क्लास क्यों रह जाता है, जनरेशन दर जनरेशन, जैसे ही बाप होता है, बेटा होता है, फिर उसके बच्चे होते हैं, फिर उसके बच्चे, लेकिन वो फाइनेंशियली वो उतने इम्प्रूव नहीं होते। वो मिडिल क्लास में ही जनरेशन बदलती रहती है। क्यों? उसके पीछे रीज़न यही है कि बाप ने मेहनत करके यहाँ से मेहनत करके बाप अपने करियर में यहाँ तक पहुँच गया किसी फील्ड में, और बेटे को वो चाहता है कि यहीं से शुरू करे, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आ, पापड़ बेल, तब पता चलेगा। ऐसा क्यों ना हम करें कि बेटा यहीं से शुरू करे, बाप उसकी हेल्प करे, उसके पेरेंट्स उसकी हेल्प करें, वो यहाँ से शुरू करे, तो फिर आप सोचो कि उसको यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना कम समय लगेगा। लेकिन ये चीज़ मिडिल क्लास में हो नहीं रही है। वहाँ एक बेहुदा कॉन्सेप्ट है कि हम क्यों करें, अपने आप करेगा, हमने तो पढ़ा दिया लिखा दिया और हो जाएगा काम। देखिए, ऐसे नहीं होता है। जब बच्चा आपका कहीं कंपटीशन में जा रहा है, या मान लीजिए कोई भी टीम होती है, अगर कोई खिलाड़ी कहीं कंपटीशन में जा रहा है, तो वहाँ केवल इंडिविजुअल उस खिलाड़ी की परफॉर्मेंस नहीं जांची जाती है। वहाँ पूरा जिस ऑर्गेनाइजेशन से वो निकला है, जैसे आपका बच्चा एग्जाम देने जा रहा है, तो केवल बच्चे का टेस्ट नहीं हो रहा है, उसमें आप पेरेंट्स का भी टेस्ट हो रहा है, ठीक है, कि आपने उसको कैसे पाला है, कैसे आपने उसको डिसिप्लिन में रखा है, पढ़ने पे आपने उसको कितना जो है कंसंट्रेशन कराया है, उसकी पढ़ाई लिखाई पे आपने कितना ध्यान दिया है, होमवर्क पे आपने कितना ध्यान दिया है। तो वो केवल बच्चे का टेस्ट नहीं हो रहा है, वहाँ पूरी फैमिली इज़ पुट टू टेस्ट। तो एक ये होल ऑफ फैमिली अप्रोच अपनानी चाहिए मिडिल क्लास में कि भाई बच्चे, तू अपना हमारा बच्चा है और हम तेरी जहाँ तक हो सकेगी वहाँ तक हेल्प करेंगे, और जीरो से क्यों शुरू कराना है, आप ये बताइए। अमिताभ बच्चन देख लीजिए, उन्होंने डायलॉग दिया था किसी मूवी में, पूत सपूत ऐसे करके, लेकिन रियल लाइफ में वो क्या कर रहे हैं, अभिषेक बच्चन। अब पूते सपूते को जो है, हम उस पर नहीं जा रहे हैं, लेकिन रियल लाइफ में तो वो उसके लिए जितना हो सकता है कर रहे हैं ना। इतने बुढ़ापे में भी अमिताभ बच्चन लगे हुए हैं, किसके लिए लगे हैं, बच्चों के लिए। किसको देके जाएंगे, अभिषेक बच्चन को। तो मैं केवल अमिताभ बच्चन का मैं केवल एक एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन मिडिल क्लास फैमिलीज़ में ये बहुत खुजली है कि खुद से करेगा तब पता चलेगा। अपर क्लास में ये सब नहीं है, वो इन चीज़ों पर काम नहीं करते हैं, वो इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं। आप कोई भी देख लो, फिल्म स्टार देख लो, कोई भी, शाहरुख खान देख लो, सलमान खान, कोई भी देख लो, हर बंदा जो कहीं पहुंच चुका है, इस्टेब्लिश हो चुका है, धक्के खा के, अपनी मेहनत करके, कैसे भी लाइफ में, वो अपने निकटतम, अपने सगे संबंधियों को, अपने बच्चों को, या जो भी है उसको वो इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। शाहरुख खान अपनी बच्ची को, बेटी को लॉन्च कर रहे हैं, बेटे को लॉन्च कर रहे हैं। सलमान खान कितने अपने परिवार वालों को लॉन्च कर चुके हैं, हर एक्टर लॉन्च कर रहा है। अब आप बिजनेसमैन में आ जाओ, एक्टर्स का हो गया, बिजनेसमैन में आ जाओ, अंबानी, अडानी, सब अपने बच्चों को कोई चेयरमैन बना रहा है, कोई मैनेजर बना रहा है, कोई ना कोई चल रही रहा है। उसके बाद आप पॉलिटिक्स में आ जाओ, हर नेता अपने बच्चे को कोई एमएलए बना रहा है, कोई एमपी बना रहा है, कोई कहीं कुछ बना रहा है, कहीं कुछ बना रहा है। तो ये मिडिल क्लास में ही क्यों ही है, मिडिल क्लास में ही ये क्यों है कि खुद से करेगा तब पता चलेगा, खुद से धक्के खाएगा तब पता चलेगा, हम क्यों करें। ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट है। इसकी वजह से मिडिल क्लास आगे नहीं बढ़ पा रही है, और जो एक
पूरे परिवार को मिला के जो एक किसी काम को आप अच्छे से कर सकते हो ना, वो चीज़ नहीं हो पा रही है। उस चीज़ पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। आप ये देखिए कि एक पॉइंट आता है कि पेरेंट्स बोलते हैं कि यार हमने तो पढ़ा लिखा दिया यार, हम क्या करें, अब करेगा खुद, हमने तो पढ़ाई में पैसा खर्चा कर दिया, ये कर दिया, अब हम क्या करें। तो फिर आप उसको पूरा छोड़ दो ना। जब वो खुद ही कुछ देखेगा, खुद ही अपना देखेगा, तो फिर वो शादी कहाँ करेगा, उसको भी छोड़ दो, उसको देखने दो। फिर वो किसके साथ रहेगा, क्या खाएगा, क्या पहनेगा, अपने फाइनेंसेस कैसे मैनेज करेगा। फिर आप उसमें फिर उंगली क्यों करते हो। जब वो किसी चीज़ में पहुंच जाता है धक्के खा के अपनी मेहनत से या लक से कैसे भी पहुंच जाता है, तो फिर वहाँ पे क्यों, नहीं हमारे हिसाब से करना पड़ेगा, शादी तो हमारे हिसाब से करो, या पैसे का मैनेजमेंट तो हम कराएंगे तेरा। तो जब छोड़ना है तो पूरा जाने दो, या अगर ध्यान देना है तो उसको पूरी तरह लेके रखो। तो ये तो सिलेक्टिव अप्रोच हो गई ना, ऐसे नहीं चलेगा। ये तो गलत बात है। इस चीज़ पे मिडिल क्लास को ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके बाद एक और पॉइंट दोस्तों मैंने लिखा हुआ है कि एक होता है कि आप इमोशनल ब्लैकमेल बहुत हो रहा है मिडिल क्लास में, बच्चों का इमोशनल ब्लैकमेल। हमने तुम्हारे लिए अपने पेट काट काट के हमने तुम्हारी पूर्ति करी, तुमको हमने इतना पढ़ाया, ये कराया, हमारे माँ बाप ने तो हमारे लिए कुछ नहीं किया था, हमको तो स्कूल नहीं जाने के पैसे थे, हम तो पढ़ाई तक के पैसे नहीं थे। तो आपके माँ बाप के पास नहीं थे तो वो हमारी गलती नहीं है। देखो यहाँ मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट डिस्कशन कर रहा हूँ। जो चीज़ें मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, जो चीज़ें हो रही हैं आसपास, आप भी इस चीज़ से रिलेट कर पाएंगे। पेरेंट्स बोलते हैं कि हमने तो इतना कर दिया तेरे लिए, हमने तो इतना पढ़ाने में तेरा पैसा खर्चा कर दिया, अच्छे स्कूल में करा दिया, हमारे माँ बाप ने तो हमारे लिए कुछ भी नहीं किया था, कुछ था ही नहीं। तो नहीं था तो आपका बैड लक है। वो आपके पेरेंट्स आपको नहीं दे पाए वो सब फैसिलिटीज़, उनके पास सामर्थ्य नहीं थी, वो कैपेबल नहीं थे, या फिर वो नहीं देना चाहते थे। और क्या रीज़न हो सकता है, दो ही कारण हो सकते हैं, या तो उनके पास कैपेबिलिटी नहीं थी, ठीक है, या वो फिर देना नहीं चाहते थे आपको। लेकिन वो आपका बैड लक था। लेकिन अब आपका बैड लक था तो अब आप तो कैपेबल हो ना, आप तो हेल्प कर सकते हो ना, फिर आप वो हमारे ऊपर क्यों लेके आ रहे हो उस ट्रॉमा को, जो आपका कुछ ट्रॉमा रहा है आपकी लाइफ का, आपकी टीनेज का, वो आप हमारे ऊपर क्यों लेके आ रहे हो। ये चीज़ बहुत हो रही है, इमोशनल ब्लैकमेल करना बच्चों को, और एक टॉक्सिसिटी का जो है एनवायरनमेंट बना देना घर पे। इससे बहुत घर बर्बाद हो रहे हैं, बहुत लोगों को समस्याएं हो रही हैं। मिडिल क्लास में इतनी ज़्यादा समस्याएं हो रही हैं कि बिल्कुल कुछ बोल नहीं सकते। और ये छोटी छोटी चीज़ों से ही अपर मिडिल क्लास में, अपर जो रिच क्लास है, टॉप क्रीम है, उसमें ये सब बातें नहीं होती हैं। वो हर बंदा, पूरी फैमिली इकट्ठा होकर वो पैसा कमा रहे हैं, सब अपने इम्प्रूवमेंट में लगे हैं। वो ये फालतू बातों पे ध्यान नहीं देते हैं। जो लोअर मिडिल क्लास है, जो सबसे नीचे जो मेहनत कर रहा है, उसको ये ज्ञान वाली बातों से कोई मतलब नहीं है। वो शॉर्टकट मिलता है, वो लेता है तुरंत, उसको कोई मतलब नहीं है ज्ञान से, कपूत सपूत, धन संचय के संचय, कुछ कोई मतलब नहीं है उसको इन चीज़ों से। तो ये चीज़ बहुत हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो मैंने आपको एक्टर्स का दे दिया, पॉलिटिशियंस का दे दिया। उसके बाद आप देखिए एक और पॉइंट आता है कि जो है पेरेंट्स को, कि अगर आप नहीं करना चाहते हो, ठीक है, बच्चे की हेल्प आप नहीं करना चाहते हो किसी भी चीज़ में, तो आप उसको क्लियर बोल दो। ये आप जो एक रहता है ना कि कभी हाँ कभी ना, कभी थोड़ा कर दिया कभी नहीं कर दिया, वो चीज़ को अवॉइड करो। या आप क्लियर बोल दो कि भाई हम तेरे लिए नहीं कर पाएंगे, हम कर नहीं सकते, या हम करना नहीं चाहते, या अब हमने बहुत कर लिया, हम अपनी लाइफ में अपना एंजॉय करना चाहते हैं, तू अपना देख ले। तो वो क्लियर बोल दो, तो कम से कम वो क्लियर तो हो जाएगा। वो उसको बांध के रखना उन चीज़ों में, और वो एक ऐसा माहौल घर पे बना देना ना, वो बहुत गलत चीज़ है। इन चीज़ों पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। आप एक चीज़ देखो कि भाई अगर आप कहीं पहुंच चुके हो अपनी मेहनत करके अपनी लाइफ में, तो क्यों आपका बच्चा जीरो से शुरू करे। धीरू भाई अंबानी ने अपने टाइम पे मेहनत करी, थोड़ा बहुत उन्होंने बिजनेस बना के दे दिया मुकेश अंबानी को। आज मुकेश अंबानी उसको देखो कहाँ लेके पहुँच गए, पूरे देश में, पूरी दुनिया में नाम है रिलायंस का। तो इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से पता चलता है। कहीं आपने दिल्ली में या बड़े बड़े शहरों में आपने देखी होंगी, कई स्वीट्स मिठाई की दुकानें होती हैं, स्वीट शॉप होती हैं, तो उनमें देखा होगा 1960 से ये दुकान चल रही है। तो 1960 में क्या था, उनके दादा परदादा ने दुकान खोली, चलने लगी, उनने अपने अगले जनरेशन को रोल ओवर करा, अगले जनरेशन ने उसके अगले जनरेशन को दिया। तो ऐसे वो पास ऑन होती चली गई, और आज भी उनकी चौथी पाँचवीं जनरेशन तक बढ़िया उसको सक्सेसफुली उसको मैनेज कर रहे हैं। ये चीज़ देखी है आपने अपने आसपास, हम देखते हैं 60-60 साल पुरानी दुकानें, मिठाई की दुकान है, किसी की हलवाई की दुकान है, कुछ भी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ हलवाई की दुकान खोल लो, लेकिन एक बात बता रहा हूँ कि जब हमने कुछ किया है, हम यहाँ तक लेके आ गए हैं अपने गाड़ी को, तो हमारा बच्चा यहाँ से क्यों शुरू करे। हम क्यों ना उसकी हेल्प करें कि वो यहीं से शुरू करे, तो उसको ऊपर जाने में जल्दी आसानी होगी। इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए।
अब वो बात एक अलग है कि आप सरकारी कर्मचारी हैं, अब आप कहीं ग्रुप सी में भर्ती हुए, फिर आपने 20 साल 25 साल 30 साल नौकरी करके ग्रुप बी और ग्रुप ए में आ गए, अब आप रिटायर हो रहे हैं तो आप सोचेंगे बच्चे को ग्रुप ए से शुरू कराऊँ, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप सरकारी सिस्टम से हट के अगर मैं बात करूँ तो उसके बारे में ये मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो कमेंट्स में बताना, मेरे पॉइंट्स आपको समझ में आए हों, और वीडियो को शेयर भी करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।